हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के परम प्रतापी शासक रावल जेत्र सिंह की। मेवाड़ के रावल जेत्र सिंह भाग 1। मेवाड़ के परम प्रतापी शासक रावल जेत्र सिंह द्वारा नाडोल के चौहानों व गुजरात के चालुक्यों को परास्त करना। रावल जेत्र सिंह शासनकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी का परिचय व व्यक्तित्व। रावल जेत्र सिंह के पिता पद्म सिंह थे। रावल जेत्र सिंह स्वाभिमानी, बहादुर व कुलाभिमानी थे। ये मेवाड़ के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सीधे ही दिल्ली के सुल्तान से टक्कर ली। रावल जेत्र सिंह ने न केवल अपने शत्रुओं को परास्त किया, बल्कि उन्होंने उन राजवंशों को भी परास्त किया जिनके पूर्वजों ने कभी मेवाड़ पर आक्रमण किए थे। बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, परंतु सही मायनों में मेवाड़ की स्वतंत्रता की जड़ें रावल जेत्र सिंह ने ही जमाई थी। रावल पद्म सिंह तक के शासकों ने कहीं न कहीं अन्य राजवंशों से समझौते भी किए और कुछ हद तक मेवाड़ के हिस्से उनके अधीन भी रहे, लेकिन रावल जेत्र सिंह ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से एक ध्वज के नीचे लाने की ठान ली। मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक उदय रावल जेत्र सिंह के कारण ही संभव हुआ, अन्यथा इनसे पहले की गुहिल शासक चालुक्यों, चौहानों, राष्ट्रकूटों, परमारों व प्रत्यारों से जूझते दिखे थे। बप्पा रावल के बाद मेवाड़ के सबसे पराक्रमी शासक रावल जेत्र सिंह हुए। इनके अन्य नाम है जयतल, जयसल, जयसिंह, जयंत सिंह, जीत सिंह। रावल जेत्र सिंह की वीरता का वर्णन कई प्रशस्तियों में किया गया है। रावल समर सिंह के शासनकाल में 1253 ईस्वी में खुदवाई गई चिरवा प्रशस्ति के अनुसार रावल जेत्र सिंह अपने शत्रुओं के लिए प्रलयकाली आंधी की तरह थे, जिनको देखकर हर कोई कांप उठता था। उनके आगे मालवपति मिमियाने लगा, गुजरात स्वामी घबरा उठा, मारवाड़ वाले म्लान पड़ गए, जंगल देश झगड़ा करना भूल गया और सुल्तान तक शक पका गया। रावल जेत्र सिंह के शासनकाल का पहला शिलालेख 1213 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। रावल जेत्र सिंह के शासनकाल का पहला शिलालेख 1213 ईस्वी का मिला है, जो कि एकलिंग जी मंदिर के चौक में नदी के निकट वाली एक छोटी सी स्मारक शिला पर खुदा था। मेवाड़ के मुख्यमंत्री। रावल जेत्र सिंह के शासनकाल में मेवाड़ के महामात्य मुख्यमंत्री जगत सिंह थे। इस बात की जानकारी और नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ से मिलती है। मेवाड़ के श्री कर्णाधिकार 1252 ईस्वी में आहड़ में लिखित पाक्षिक सूत्रवृत्ति ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि रावल जेत्र सिंह के समय श्री कर्णाधिकार महता तलहण थे। नाडोल के चौहानों से प्रतिशोध। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के शासनकाल में नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में मेवाड़ के रावल कुमार सिंह को भी राजा कीर्तिपाल से संघर्ष करना पड़ा था। रावल जेत्र सिंह ने तय किया कि नाडोल के चौहानों को उनके पिछले आक्रमणों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। इस समय नाडोल पर राजा कीर्तिपाल के पुत्र राजा उदय सिंह चौहान का शासन था। राजा उदय सिंह ने नाडोल के साथ साथ जालौर पर भी अधिकार कर लिया था। रावल जेत्र सिंह ने राजा उदय सिंह की इस बड़ी रियासत पर आक्रमण कर पिछली पराजय का प्रतिशोध लिया। अब्बू के शिलालेख में लिखा है कि जेत्र सिंह ने नाडोल को जड़ समेत उखाड़ दिया। उदय सिंह चौहान ने अपनी पराजय के बाद अपनी पौत्री रूपादेव, चाचक देव की पुत्री, का विवाह रावल जेत्र सिंह के पुत्र कुंवर तेज सिंह से करवा दिया। आहड़ पर विजय। मेवाड़ के रावल कुमार सिंह ने नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल को परास्त करने के लिए चालुक्य शासक राजा भीमदेव की द्वितीय से संधि की थी। संधि के तहत उन्हें आहड़ का क्षेत्र राजा भीमदेव को सौंपना पड़ा था। तब से ही आहड़ पर चालुक्यों का राज चला आ रहा था। चालुक्यों ने सलुम्बर तक अपना वर्चस्व जमा लिया था। उन्होंने आहड़ में कई शिलालेख व भूमिदान की। इन शिलालेखों व ताम्रपत्रों में चालुक्यों ने मेवाड़ के शासकों को भी सम्मानित करने वाली उपाधियों से विभूषित किया, ताकि कोई भेदभाव न रहे। लेकिन जब मेवाड़ की गद्दी पर रावल जेत्र सिंह बैठे तो उन्हें चालुक्यों का हस्तक्षेप रास नहीं आया। रावल जेत्र सिंह ने चालुक्यों को परास्त कर आहड़ को पूरी तरह से जीत लिया। इतिहासकार डॉक्टर ओझा लिखते हैं कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी व बलवान राजा जेत्र सिंह हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विपक्षियों ने भी की है। इतिहासकार डॉक्टर सर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जेत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। दशरथ शर्मा का यह कथन सटीक व सही है। रावल जेत्र सिंह ने मेवाड़ का गौरव लौटाया। रावल जेत्र सिंह द्वारा जैन आचार्यों का सम्मान। जोहड़ के जैन मंदिर वर्तमान में उदयपुर में स्थित में आचार्य जगचंद्र सूरी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, तो रावल जेत्र सिंह ने उनको तपा स्वरूप प्रदान किया। परिणाम स्वरूप जगचंद्र सूरी की शिष्य परंपरा को तपागज के नाम से प्रसिद्धि मिली। रावल जेत्र सिंह के समय लिखे गए जैन ग्रंथ और नियुक्ति पाक्षिक वृत्ति। अगले भाग में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का वर्णन किया जाएगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता।
सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।